परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। सबको जय मसीह की। इस समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और आप सबके प्रेम और प्रार्थना के लिए भी धन्यवाद। परमेश्वर महान है, करुणा निदान है। और आज हम परमेश्वर के एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सीखने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर के एक ऐसे जन के बारे में सीखने के लिए जा रहे हैं जिसको परमेश्वर ने विश्वासियों का पिता कहा। अब्राहम के बारे में, अब्राहम के बारे में हम उत्पत्ति 12 अध्याय में है जो हमें पढ़ने के लिए मिलता है। उससे पहले 11 अध्याय तक अब्राहम के बारे में कहीं पर भी है जो नहीं हमें पढ़ने के लिए देखने के लिए मिलता। और जैसे ही हम उत्पत्ति 12 अध्याय में आते हैं, यहाँ पर परमेश्वर अब्राहम को बुलाता है और हम 12 अध्याय की 1 आयत से लेकर और 4 आयत तक हम जो है इसमें से कुछ बातों को सीखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को अपने कुटुंब से अलग होने के लिए क्यों कहा। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। यहाँ पर हम ये सोच सकते हैं कि ऐसा क्या कारण था जिससे परमेश्वर इसको इस जगह से अलग करना चाहता था, इसको इस जगह से दूर लेकर जाना चाहता था, अपने दिखाए हुए उस स्थान पर जिसको परमेश्वर अब्राहम को दिखाना चाहता था। जैसा हमने यहाँ पर पढ़ा है कि मैं तुझे वो देश जो है दिखाऊंगा। अगर परमेश्वर को आशीष अब्राहम को देनी होती तो इस देश में भी, इसके कुटुंब में भी परमेश्वर जो है इसको आशीष दे सकता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि परमेश्वर इसे इस देश से, इस कुटुंब से, इसके घराने से अलग करना चाहता था। हम देख सकते हैं कि वो अयोग्य था, मूर्ति पूजक था, इसलिए परमेश्वर अब्राहम को इस देश से अलग ले जाना चाहता था। क्योंकि अब्राहम का पिता तेरह जो है एक मूर्ति को बनाने वाला था और कहीं ना कहीं अब्राहम भी जो अपने पिता तेरह का साथ देता था और इस काम में वो सम्मिलित था। और परमेश्वर को ये काम जो है पसंद नहीं था। वो जब तक यहाँ पर रहा इस देश में वो अयोग्य रहा, मतलब परमेश्वर उसे योग्य बनाना चाहता था, लेकिन इस देश में रहते हुए वह अयोग्य था और वो एक मूर्ति पूजा करने वाला था। उसके बाद परमेश्वर यहाँ पर कहता है 2 आयत में, 1 आयत में हमने सीखा है कि इसका घर छोड़ने का तात्पर्य, परमेश्वर इसे अलग करने का कारण ये था कि ये अयोग्य था और मूर्ति पूजक था। आज परमेश्वर आपको योग्य बनाना चाहता है तो आपको भी परमेश्वर की बात को सुनना पड़ेगा, परमेश्वर की बात को मानना पड़ेगा। हो सकता है आप जिस स्थान पर रह रहे हो परमेश्वर उस स्थान पर आपकी बढ़ोतरी ना हो, लेकिन अगर परमेश्वर कहता है कि उस स्थान को छोड़ दे और जो जगह मैं तुझे दिखाऊंगा उस स्थान पर जा, क्योंकि परमेश्वर हमें बढ़ाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर यहाँ अब्राहम को भी बढ़ाना चाहता था, इसलिए उस देश में रहते हुए, वो अपने कुटुंब में रहते हुए बढ़ नहीं सकता था। वो अयोग्य था, वो मूर्ति पूजक था, मूर्तियों का कारोबार है जो वो करता था। लेकिन वहां से निकालकर परमेश्वर उसे एक आशीष, एक बड़ी जाति जो है उसके द्वारा बनाना चाहता था। और यहाँ पर पहली आयत में हमें यही सीखने के लिए मिलता है कि वो अयोग्य था। और दूसरी आयत में हम देखते हैं कि लिखा है, और मैं तुझे से एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल है जो होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहाँ पर परमेश्वर जो है एक व्यक्तिगत बातचीत अब्राहम से करता है। व्यक्तिगत बातचीत परमेश्वर यहाँ अब्राहम से करता है कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। यहाँ पर रहते हुए अब्राहम की पत्नी सारा और अब्राहम जो है बगैर बच्चों के थे
उनकी कोई भी संतान नहीं थी। लेकिन जब परमेश्वर ने कहा कि तू इस देश को छोड़ दे और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, यहाँ पर एक व्यक्तिगत बातचीत परमेश्वर अब्राहम से करता है। और अब्राहम जो है परमेश्वर की बात को सुनता है। परमेश्वर अब्राहम से व्यक्तिगत जो है बातचीत करता है और कहता है कि तू आशीष का मूल होगा और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष है जो पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम आरान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। मतलब 75 साल की उम्र में परमेश्वर अब्राहम को आवाज देता है और वचन के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार यहाँ पर जो है अब्राहम चला। हम देखते हैं कि विश्वास का एक नया कदम, परमेश्वर की बात को मानकर, ये आयत 4 आयत हमें सिखाती है कि विश्वास का एक नया कदम अब्राहम ने यहाँ पर आरंभ किया। परमेश्वर की बात को वो मानकर, परमेश्वर के वचन के अनुसार वो जो है अब उसने अपने भतीजे लूत को भी लिया और वो आरान देश से निकला और जिस समय वो चला उस समय वो 75 वर्ष का था। और हम यहाँ पर देखते हैं कि विश्वास का एक नया कदम। 5 आयत, इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने आरान में प्राप्त किए थे सब को लेकर कनान देश में जाने को निकल चला और वे कनान देश में आ गए। यहाँ पर अब्राहम ने हारान से निकलकर विश्वास का एक नया कदम है जो बढ़ाया। उसने अपने भतीजे लूत को साथ लिया, अपनी पत्नी सारा को साथ लिया और जो प्राणी उसके साथ थे कुछ धन उसने इकट्ठा किया और परमेश्वर के बताए हुए उस स्थान पर है जो वो चला गया। आज मेरे प्रियो, हो सकता है परमेश्वर हमें भी छोड़ने के लिए कुछ कहे तो हमें उस चीज को छोड़ देना। परमेश्वर नहीं कहता कि हम अपना घर या अपना बार छोड़ दे, लेकिन उसके लिए एक हमारे अंदर एक हमें विश्वास का कदम है जो बढ़ाना है और परमेश्वर जो चीज छोड़ने के लिए हमें कहता है वो चीज हमें छोड़ देनी है। जब अब्राहम ने परमेश्वर की बात को माना मेरे प्रियो, तब उसने जो है आशीष को पाया। जब तक वो अपने उस घराने में रहा, उस मूर्ति पूजा जहां पर होती थी, मूर्ति जहां पर बनती थी, तेरा उसका पिता जो इस कार्य को करता था, इस बिजनेस को वो करता था, अब्राहम भी वहां पर रहता था, तब तक उसके जीवन में कोई भी आशीष नहीं आई। और व्यक्तिगत तौर पर परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे और जो तुझे आशीष दे उसे मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष है जो पाएंगे। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हमने कुछ बातों को जो है सीखा और इस आयत में, इस अध्याय में 4 और 5 विशेष आयत है, क्योंकि यहाँ पर अब्राहम जो है विश्वास का एक नया कदम, अपने जीवन की एक नई शुरुआत जो है करता है। अपने जीवन की एक नई शुरुआत विश्वास के साथ वो आगे बढ़ता है और परमेश्वर के बताए हुए उस स्थान पर वो पहुंच जाता है, अपने भतीजे लूत को लेकर, अपनी पत्नी सारा को लेकर। तो इसलिए मेरे प्रियो, हमें भी विश्वास का एक नया कदम बढ़ाना है अब्राहम के समान। जैसे अब्राहम ने विश्वास का एक नया कदम बढ़ाया, उसी प्रकार आज जो परमेश्वर हमसे कहता है, हमें भी विश्वास का एक नया कदम जो है बढ़ाना है और तब परमेश्वर व्यक्तिगत रीति से हमसे बातचीत करेगा, व्यक्तिगत तौर पर हमें आशीष देगा। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। पिता परमेश्वर, आज हमने विश्वास के नए कदम के बारे में सीखा कि कैसे अब्राहम ने प्रभु तेरी बुलाहट को सुनकर प्रभु वाले लिए विश्वास का एक नया कदम बढ़ाया। प्रभु होने दे परमेश्वर, सुनने वाले सारे श्रोताओं के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, वो भी किसी क्षेत्र में निर्बल होंगे, कमजोर होंगे, अयोग्य होंगे, लेकिन प्रभु तू हर एक को योग्य बनाना चाहता है। प्रभु
और उसके लिए परमेश्वर तू चाहता है कि परमेश्वर वो तेरी वाणी को सुने, तेरी आज्ञा को माने। जैसे अब्राहम परमेश्वर पिता तेरी आज्ञा को मान कर चला, उसी प्रकार आज प्रभु जी हर कोई प्रभु तेरी आज्ञा को मानकर प्रभु जी चले, विश्वास का एक नया कदम बढ़ाए। हम धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा तुझे देते हुए यीशु नाम में हम प्रार्थना मानते, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। यदि आप लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिया गया है, आप उस पर संपर्क करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। या आप कमेंट बॉक्स में भी अपने प्रेयर रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, हम उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।